नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। रिया मैम की क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम चौथी कक्षा का दूसरा पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। बच्चों, ये कहानी बादशाह अकबर और बीरबल की है। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि बीरबल बहुत ही बुद्धिमान और समझदार थे। बादशाह कई बार अपने दरबार में बीरबल की प्रशंसा किया करते थे, बीरबल की तारीफ किया करते थे। इसलिए कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे और बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को तो बीरबल बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उनका बस चलता तो वे बीरबल को अकबर के दरबार से तो क्या, हिंदुस्तान से निकलवा देते। पर निकलवाते कैसे? एक बार की बात है, ख्वाजा सरा बादशाह से कहते हैं कि बादशाह सलामत, आप बीरबल की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? मैं भी जानना चाहता हूँ कि वह कितना बुद्धिमान है। तो बादशाह अकबर उनसे कहते हैं कि बताइए, आप कैसे मानेंगे? तो वह कहते हैं कि अगर बीरबल मेरे 3 सवालों का सही सही जवाब दे दे तो मैं भी मान जाऊंगा कि बीरबल सच में बुद्धिमान है। तो बच्चों, इस कहानी में हम वही 3 सवालों के बारे में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि बीरबल कैसे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उन कठिन सवालों के जवाब देता है। तो बच्चों, कहानी शुरू करते हैं। जैसा सवाल वैसा जवाब। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसे लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। बच्चों, यहाँ पर एक मुहावरे का इस्तेमाल किया गया है। जैसे यहाँ लिखा है, दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती, मतलब सब लोग बीरबल को ही पसंद करते थे, उसी की बात हमेशा मानी जाती थी। और नक्कार खाने में तूती की आवाज़ का मतलब है कि यहाँ पर ये वाक्य जो है वो ख्वाजा सरा के लिए यूज़ किया गया है कि ख्वाजा सरा जो भी कहते थे उसकी बात को कोई महत्व नहीं देता था, कोई उसकी बात को मानता ही नहीं था। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। यहाँ पर दिमाग की गहराई नापने से अर्थ है कि वो कितना समझदार है, कितना इंटेलिजेंट है, उसका पता लगाए। उस नकली अकल बहादुर की कलई खुल जाएगी, यानी ये पता चल जाएगा कि वो सच में बुद्धिमान है भी या नहीं, यानी कि उसकी पोल खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहां पना जरूर दूंगा, खुशी से पूछे। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो
तो वह फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। तो देखा बच्चों, कैसे उसने चालाकी से अपने पहले प्रश्न का जवाब दिया, क्योंकि उसे पता था कि फीते से तो पूरी दुनिया को नापा ही नहीं जा सकता। फीते का मतलब यहाँ पर इंची टेप से है। अब हम दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर ले। तो देखा बच्चों, कैसे उसने गोलमोल दूसरा जवाब दिया, क्योंकि बाल तो गिने ही नहीं जा सकते, वो भी भेड़ के बाल कैसे गिने जा सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने फिर से ख्वाजा साहब को फंसा लिया। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? तो बीरबल ने कहा, जहाँ पना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। तो देखिए, क्या संसार के सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जा सकता है? नहीं ना। तो यहाँ पर भी बीरबल ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ख्वाजा सरा को फिर से फंसा लिया। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। तो ये कहानी हो गई खत्म। तो कैसी लगी कहानी बच्चों? मज़ा आया ना? ओके बच्चों, बाय।